दर्शन करते चारों भाई एक दूसरे से मिले। सीता मैया को प्रणाम किया भरत जी शत्रुघ्न जी ने। राम जी सुने परिवार आया है, जाकर मंदाकिनी जी के तट गुरुदेव को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, सबको लेकर चित्रकूट आए। चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां भई हैं। एक बैठकी अभी आते आते गुरु जी ने राम जी को सब बताया कि आपके वियोग में राम आपके पिताजी चले गए। पिता के निमित्त राम जी को जो व्यवहार करना था राम जी ने किया। दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे, अयोध्यावासी थे केवल। गुरु जी ने कहा देखिए राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम ही है। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया कि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। राजा राम स्वबस भगवान, धर्म धुरी न भानु कुल भानु। गुरु जी ने कहा कि सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो राम की आज्ञा का पालन न करे। यदि हमसे आप लोग पूछिए तो हम लोगों को भी राम की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या किया जाए कहिए आप लोग। भरत जी ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा करिए। गुरु जी ने कहा कि भरत यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं अभी राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। लेकिन राम के बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा 14 साल। आप रहेंगे? भरत जी तो नाचने लगे, कहे गुरुदेव यदि मेरे रहने से भैया वन चले जाएंगे वन में, तो मैं 14 साल के लिए वन में नहीं रहूंगा गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा ही नहीं। भरत जी बात सुनकर गुरुदेव की मति चक्कर आ गई। सबको लेकर राम जी के पास गए। कहे राम जो भरत कह रहे हैं वही किया जाए। भरत जी ने 3 बातें कही। प्रभु या तो आप लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, नहीं तो आप मैया को लेकर वापस जाइए, हम तीनों भाई वन में रहेंगे, नहीं तो आप तीनों जाइए, हम शत्रुघ्न वन में रहेंगे। अभी राम जी कुछ कहते तब तक जनक जी महाराज पूरे समाज के साथ आ गए। राम जी ने स्वागत किया, प्रणाम करके उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद कौशल्या जी से मिलने सुनैना जी गई है। माँ कौशल्या ने सुनैना जी से एक बात कही कि जनक जी को समझाइए कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। अगला दिन हुआ। आप दर्शन करिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। राम जी गुरु जी से कह रहे हैं गुरुदेव आप निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से बोले, भरत जी जनक जी से बोले। राम जी गुरु जी की सौगंध ले लिए, गुरु जी आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे हम उसी का पालन करेंगे। ये चौथी बैठकी चल रही है। जब कोई निर्णय नहीं लिया तो भरत जी खड़े हुए और कहे भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी कहते हैं प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आत्मसमर्पण जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन
न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे तुम्हारी यादें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ जो भी सहाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा। जहाँ ले जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले क्या कहा भरत जी ने? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। प्रभु आप जो आज्ञा कहेंगे मैं करूंगा। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और बोले जाना हूँ तात तरनी सत्य संध पितु की बोले भरत जी आप सूर्यवंश की परंपरा जानते हैं, आप रघुकुल की रीत जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीत जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु गुरु बचन न जाय। ये रघुवंश की परंपरा है। हम रघुवंशी वचन के लिए प्राण का भी त्याग कर देते हैं। और भरत जी आप इस परंपरा को जानते हैं, इसलिए हम तो ये कहेंगे भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन कराइए। भरत जी बोले हम कोई धर्म वरम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हम केवल एक बात जानते हैं कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है। आप कहिए प्रभु। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने कहा चलिए कह देता हूँ। क्या?
आज हम और आप मिलकर बंटवारा कर लेंगे अपने घर में। भरत जी बोले प्रभु आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति आप छोड़कर आए हैं, मैं भी छोड़कर आया हूँ, आप मेरे से बंटवारा करेंगे भैया? राम जी बोले बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति में नहीं, हम भाई आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांट लेंगे। ये कथा कहती है भाई से बंटवारा करना हो तो संपत्ति में ना करिए, बांटना है माई बाप तो भाई की विपत्ति बांट लीजिए। राम जी कहते भरत भाई भुजा होता है, भाई का ही तो घमंड होता है। राम जी बोले जो भाई है वो भुजा है, तुम मेरे भुजा हो भरत। और मैं आपको दिखाऊं, ये हाथ है ना, हाथ के भीतर क्या है? हड्डी। यदि है हाथ